इस अलजेब्रिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कर लेना है, क्या है 3x + 13 और डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 2, ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर में है x। तो इसको सॉल्व करने के सबसे जो बेस्ट तरीका है उसको क्या करना है, पहले 3x + 13 अपॉन 2 यहाँ पर है, तो क्या करना है, इस 2 को हटाने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है और अगर हमने यहाँ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2/x करते हुए 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों ही एक्स्ट्रा 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बैलेंस हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है केवल 3x + 13 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो गया 4 और अपान x है तो यहाँ पर लिख लेना है x। अब ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है x है और लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट इज 1। तो ये x को हटाना है तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 3x + 13 इक्वल टू 4/x मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पर हमने x का मल्टीप्लिकेशन किया है, अगर इस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी x कैंसिल होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है x। तो यहाँ x है, इसके लिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने एक्स्ट्रा x से मल्टीप्लाई किया इस x से, तो यहाँ पर भी इंटू x कर देना है, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज कर लेना है। ब्रैकेट यूज करना क्यों जरूरी होता है, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो ये 13 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ x में शो होगा और अगर ब्रैकेट यूज कर लेते हो तो x का मल्टीप्लिकेशन बोथ टर्म में शो होगा, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए x से x को कैंसिल करना है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद 3x इंटू एक्स करना है, क्या है 3x इंटू एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर x इंटू एक्स करोगे ये दोनों का पावर 1 है, यहाँ पर आ जाएगा x⁻1 + 1 दैट इज x स्क्वायर। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बनता है क्योंकि हम यहाँ पर इसके पावर को ऐड कर लेते हैं 3x² और 13 का मल्टीप्लिकेशन x में किया तो 13x इक्वल टू ये बन जाता है 4। अब इसके बाद ये देखना है कि अगर ये यहाँ पर 4 है तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 3x² + 13x इक्वल टू 4, इसको लिख लेना है 3x² + 13x, यहाँ 4 है, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेना है या तो -4 दोनों साइड कर लेना है, तो -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक टर्म ऐसा आता है, देखिए 3x² + 13x -4 इक्वल टू 0। इसके बाद अब हमें 3 और इस -4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू -4 करोगे तो हमें क्या मिलता है -12। ये देख लीजिए यहाँ पर 3 इंटू -4 किया, यह आ जाता है -12। चलिए नीचे लिख देते हैं -12। अब ये -12 का ऐसा 2 फैक्टर जिसका डिफरेंस +13 होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, तो हम उसको फैक्टराइज करके देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है और 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला करके 12 होता है। अगर हम -12 एंड 1 भी ले लेते हैं तो हमें ऐड करके मिलेगा क्या -13, क्योंकि -12 -1 लेना पड़ेगा, तो लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन करके -12 नहीं आएगा तो वो +12 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब उससे सॉल्व नहीं कर सकते तब हमारे पास क्या होता है फार्मूला मेथड, और फार्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये अपना इक्वेशन लिखिए, ax² + bx + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होता है और इसी इक्वेशन से कंपेयर करिए, देखिए 3a इक्वल टू क्या बता रहा है 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पर 13x है, यहाँ पर +bx है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से 13 की वैल्यू b है या b की वैल्यू 13 है, तो b = 13 और यहाँ से कंपेयर करेंगे c = -4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब इसके बाद हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, या जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, यही है डेल्टा, या इसी को कैपिटल D भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इसी को डेल्टा या कैपिटल D जो भी लिख लीजिए,
दोनों चलेगा। तो जब ये लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो b का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पर रखना है 13 स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर 3 इंटू माइनस 4, 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4, तो बनेगा कितना, 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 ये हो गया 64, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इनको ऐड कर लेना है, ये हो जाता है 233, तो 233 आया। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पर d लिख दीजिए, जो हमने लिखा है d का वैल्यू जितना आएगा यही है d का वैल्यू, d है, तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब इस सब का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 13, ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस रूट ओवर 233 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, और इसके बाद माइनस 13 प्लस रूट ऑफ 233 अपान प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं साथ में अपान 6। अब x के जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो यहाँ पर लिख देना है, तो x इक्वल टू माइनस 13 प्लस रूट ऑफ 233 अपॉन 6, या दूसरा वैल्यू माइनस 13 माइनस रूट ऑफ 233 अपॉन 6, ये टू वैल्यूज हैं x के लिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।